हेलो एवरीवन। इससे पहले मैंने आपको कुछ टॉपिक इस चैप्टर में पढ़ा दिए थे। मोशन इन स्ट्रेट लाइन का टॉपिक पढ़ाया गया था आप लोगों को, और अब हम जो टॉपिक आगे कंटिन्यू करेंगे वो है यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। सो व्हाट इज़ यूनिफॉर्म मोशन? यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म, यूनी का मतलब क्या होता है? यूनी का मतलब होता है एक तरह से अगर हम यूनिफॉर्म कंबाइन मीनिंग निकालते हैं तो यूनिफॉर्म, आप खैर अभी मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप इतना समझ लो कि यूनिफॉर्म मोशन क्या है। मैं आपको एक एग्जांपल से डिस्क्राइब करना चाहता हूँ यहाँ पे कि जैसे एक ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट मतलब कोई आदमी, गाड़ी, बस या कुछ भी जो मोशन कर रहा है। कोई ऑब्जेक्ट जब एक डेफिनिट टाइम इंटरवल में एक डेफिनिट डिस्टेंस को कवर करे या सेम डिस्टेंस को कवर करे तो इसी को हम कहते हैं यूनिफॉर्म मोशन। जब कोई भी ऑब्जेक्ट एक सेम टाइम इंटरवल के दौरान एक सेम डिस्टेंस ट्रेवल करे, जैसे कोई ऑब्जेक्ट है पॉइंट ए से ट्रैवल करना स्टार्ट करता है। कहाँ से? पॉइंट ए से ट्रैवल करना स्टार्ट करता है। वो पॉइंट ए से बी तक जाता है, बी टू सी जाता है और सी टू डी जाता है। अब ए टू बी की जो डिस्टेंस है वो 5 किलोमीटर है। कितनी है? 5। बी टू सी की डिस्टेंस कितनी है? 5 किलोमीटर। सी टू डी की डिस्टेंस कितनी है? 5 किलोमीटर। ठीक है। अब ए टू बी वो ऑब्जेक्ट जो डिस्टेंस कवर कर रहा है 5 किलोमीटर की, वो 5 मिनट में कवर कर रहा है। ठीक। बी टू सी जो कवर कर रहा है वो भी 5 मिनट में कवर कर रहा है, और सी टू डी जो कवर कर रहा है वो 5 मिनट में। अब व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर सिमिलर डिस्टेंस इन अ सेम टाइम इंटरवल, तो आप जिस तरीके से डेफिनेशन समझना चाहते हो समझो कि यूनिफॉर्म मोशन क्या है। जब भी कोई ऑब्जेक्ट एक डेफिनिट डिस्टेंस को एक डेफिनिट टाइम इंटरवल में कवर कर रहा होता है और नेक्स्ट उसी पर्टिकुलर डिस्टेंस को उसी टाइम इंटरवल में कवर कर रहा होता है। जैसे यहाँ पे पहला 5 किलोमीटर चला ये ऑब्जेक्ट कितने मिनट में? 5 मिनट में। नेक्स्ट 5 किलोमीटर, अगला 5 किलोमीटर भी कितने देर में चला? 5 मिनट में। अगला 5 किलोमीटर भी कितनी देर में चला? 5 मिनट में। मतलब यहाँ पे ऑब्जेक्ट की स्पीड चेंज नहीं हो रही है, वो लगातार एक कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है। तो इसी को हम क्या कहते हैं? यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। ठीक है। तो अब यहाँ पे आप देख लें, यहाँ पे एक एग्जाम्पल भी लिया गया है, तो इसके हिसाब से आप देख लें। फ़िलहाल मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, द टाइम इंटरवल इन दिस मोशन शुड बी स्मॉल। और ऐसे मोशंस में क्या होता है, जो टाइम इंटरवल स्मॉल, बहुत ज़्यादा नहीं होता है। ठीक है। एज द ऑब्जेक्ट कवर, यहाँ पे एक पॉइंट और पर अंडरलाइन कर लें, एज द ऑब्जेक्ट कवर इक्वल डिस्टेंसेज इन इक्वल टाइम इंटरवल या इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। कोई भी ऑब्जेक्ट जब इक्वल डिस्टेंस कवर करता है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, जैसे अभी हमने देखा ए टू बी 5 किलोमीटर, बी टू सी 5 किलोमीटर और सी टू डी 5 किलोमीटर का डिस्टेंस था, और उन सभी 5-5 किलोमीटर के डिस्टेंस को जो ऑब्जेक्ट ने कवर किया वो 5-5 मिनट में किया। तो इसी को हम क्या कहते हैं? यूनिफॉर्म मोशन। we come across motion where object cover unequal distance। ऐसे मोशन जहाँ पर ऑब्जेक्ट कैसे अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। फॉर एग्जाम्पल, तो अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिया गया है, ये आप समझने की भी कोशिश करो। जैसे मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। देखो, सबसे पहले हम इस टेबल को समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे टाइम ड्यूरेशन दी हुई है, टेबल में टाइम ड्यूरेशन दिया गया है। उसके बाद यहाँ पे टाइम ड्यूरेशन दिया गया है टेबल में, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ऑब्जेक्ट दिया गया है, और डिस्टेंस ऑब्जेक्ट ए और यहाँ पे ऑब्जेक्ट बी, इतनी चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं। अब आप देखें, अब इसमें से यूनिफॉर्म मोशन कौन है और नॉन यूनिफॉर्म मोशन कौन है? यहाँ पे देखो, टाइम इंटरवल जो है वो 9:30 AM है। एक ऑब्जेक्ट 9:30 AM को 10 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करता है, या
मीटर में यहाँ पे दी हुई तो आप मीटर में 9:30 पे जो डिस्टेंस ट्रेवल करता है वो 10 मीटर, और दूसरा ऑब्जेक्ट बी 12 मीटर डिस्टेंस कवर करता है। ठीक है, अब 9:45 पे ये फर्स्ट वाला ऑब्जेक्ट टोटल डिस्टेंस कितनी ट्रेवल कर लेता है 20 मीटर। मतलब ये जो फर्स्ट वाला ऑब्जेक्ट है इसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया, आप मुझे बताइए। जो डिफरेंस अगर हम बात करेंगे कि कितनी डिस्टेंस इसने ट्रेवल कर ली फर्स्ट वाले ऑब्जेक्ट ने, तो यहाँ पे टाइम डिफरेंस, टाइम इंटरवल कितना है 15 मिनट। कितना है 9:30 से 9:45 के बीच का जो टाइम ड्यूरेशन है वो कितना है 15 मिनट। यहाँ पे जो डिस्टेंस ट्रेवल हुई वो 10 मीटर की, किसके किसके बीच में 10 मीटर तो चल तक चुका था 9:30 पे। तो अब 9:30 के बाद 9:40 तक कितना ए वाले ऑब्जेक्ट ने कितना ट्रेवल किया 10 मीटर। आप बी वाले ऑब्जेक्ट में देखो इसने कितना ट्रेवल किया, तो इसने 7 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया, क्योंकि 12 + 7 कितना हो जाएगा 19। ठीक, यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं 9:45 to 10, मतलब यहाँ पे भी टाइम ड्यूरेशन कितना है 15 मिनट। 15 मिनट में इसने वापस से कितना, ए वाले ऑब्जेक्ट ने कितना किया, यहाँ से यहाँ तक हम जब देखेंगे 20 to 30 मतलब 10 मीटर, वापस से इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया 10 मीटर का। सेकंड वाले ऑब्जेक्ट में देखेंगे, सेकंड वाले ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया 4 मीटर। ठीक, थर्ड 10 AM to 10:15 AM, वापस से कितना टाइम 15 मिनट। अब इस 15 मिनट में आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे 10 मीटर की डिस्टेंस ट्रेवल हो रही है, और यहाँ पर 23 to 35 मतलब 12 मीटर की डिस्टेंस ट्रेवल हो रही है। तो आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे 15 मिनट 15 मिनट 15 मिनट में ये ए वाला जो ऑब्जेक्ट है ये 10 मीटर 10 मीटर 10 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। बी वाला ऑब्जेक्ट लगातार अपनी स्पीड बदल रहा है। 7 मीटर पहले 15 मिनट में 7 मीटर चला, दूसरे 15 मिनट में ये 4 मीटर चला, और तीसरे 15 मिनट में ये 12 मीटर चला। इसका मतलब क्या है कि ए वाला ऑब्जेक्ट जो मोशन कर रहा है वो यूनिफॉर्म मोशन है, और बी वाला ऑब्जेक्ट जो मोशन कर रहा है वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। ठीक है, यहाँ पे हम मेज़र करना है, क्या कह रहा है, मेजरिंग द रेट ऑफ मोशन। तो किस तरीके से मोशन के रेट को मेज़र किया जाएगा। तो यहाँ पे आप देखें, आपको एक ये बहुत ज़रूरी टॉपिक है, एक एक लाइन आपको इसको समझना पड़ेगा, और कुछ बहुत टफ नहीं है इसमें। ठीक है, तो यहाँ पे देखें, डिफरेंट ऑब्जेक्ट में टेक डिफरेंट अमाउंट ऑफ टाइम टू कवर अ गिवन डिस्टेंस। अलग अलग ऑब्जेक्ट एक डेफिनेट डिस्टेंस अगर हम दे दें 10 किलोमीटर, तो अलग अलग ऑब्जेक्ट वो अलग अलग टाइम ले सकते हैं उस जगह तक पहुंचने में। सम ऑफ देम मूव फास्ट एंड सम मूव स्लो, कुछ बहुत तेज़ जा सकते हैं और कुछ धीमे जा सकते हैं। द रेट एट विच ऑब्जेक्ट मूव कैन बी डिफरेंट, जो रेट जिस रेट से वो ऑब्जेक्ट मूव करेगा वो डिफरेंट हो सकता है। ऑल्सो डिफरेंट ऑब्जेक्ट कैन मूव एट द सेम रेट, और ये भी हो सकता है कि अलग अलग ऑब्जेक्ट एक ही रेट से मूव करें। जैसे ये भी हो सकता है एक ट्रेन जा रही है और एक कार जो है उसके पैरेलल में चल रही है, पैरेलल में रोड है और पैरेलल में ही ट्रेन की पटरियाँ बिछी हुई हैं। अब एक ट्रेन और एक कार पैरेलल में चल रही है। ये भी पॉसिबिलिटी है कि जितनी स्पीड ट्रेन की हो उसी स्पीड से कार भी आगे चल रही है, और ये भी पॉसिबिलिटी है कि ट्रेन की स्पीड कम हो और कार ज़्यादा स्पीड से आगे जा रही है, और ये भी पॉसिबिलिटी है कि ट्रेन ज़्यादा स्पीड से आगे जा रही है और कार की स्पीड कम हो। तो अलग अलग ऑब्जेक्ट, या तो ये पॉसिबिलिटी है कि एक स्पीड से मूव करें, रेट जो होता है एक ही हो या डिफरेंट हो। अब दोनों में से किसी का कम किसी का ज़्यादा हो सकता है। ठीक, अब हम आगे देखते हैं। One of the way of measuring the rate of motion of an object is to find out the distance traveled by the object in unit time। तो जो हम तरीका यूज़ करते हैं, किस तरीके से हम रेट को मेज़र करेंगे, rate of motion of an object is to find out the distance traveled by the object in unit time। हम क्या देखते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट एक यूनिट टाइम में
जैसे आप नॉर्मली, मैं आप अगर बात करूं तो आप कहते हो कि मेरी जो हम जिस कार, बाइक या जो भी आप जिस पे ट्रैवल कर रहे हो, तो आप ये कहते हो कि हम 60 किलोमीटर की स्पीड से चल रहे हैं, लेकिन आप पूरा सेंटेंस नहीं यूज़ करते हो। वहाँ पे जब आप जो मीटर लगा हुआ होता है उस पर देखो किलोमीटर पर आवर वहाँ पर मीज़र होता है। तो अगर आपकी स्पीड 60 है और लगातार आप 60 की स्पीड से चल रहे हो, तो इसका ये मतलब है कि 1 आवर में आप 60 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल कर लोगे। ठीक, तो जो हम मेज़र करते हैं वो यूनिट टाइम के बेसिस पे मेज़र करते हैं। द एसआई यूनिट ऑफ स्पीड इज़ मीटर। जो स्पीड की एसआई यूनिट है वो मीटर पर सेकेंड है। दिस इज़ रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल मीटर पर सेकेंड। और मीटर पर सेकेंड देखो इस तरीके से हम लिखते हैं, ठीक है, मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे आप एक चीज़ समझ लो कि जब भी कोई यहाँ पे मीटर पर सेकेंड है, अब इसका सीधा सा मतलब है मीटर पर सेकेंड। ये इसकी जो पावर होती है 1 होती है। यहाँ पे अगर आप इस सेकंड को ऊपर लेके आना चाहते हो तो मीटर डिवाइड में है, मल्टीप्लाई में लेके आना चाहते हो, पावर की जो पावर है यहाँ पे उस पावर का चार्ज इन्वर्स हो जाएगा, मीटर सेकेंड पावर -1। तो आप ये भी लिख सकते हो। जैसे एक मैं एग्जांपल और ले लेता हूँ आपको, जैसे a/b⁴ है। अब आप चाहते हो कि आप b को ऊपर लेके आओ, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा a × b⁴, पावर कितनी है 3, तो जब आप ऊपर लेके आओगे तो इसकी पावर -3 हो जाएगी। यहाँ पे पावर का सिंबल चेंज हो जाएगा, ठीक है, a × b⁴ -3। तो यहाँ पे ये आपको बहुत हेल्प करेगा ये पॉइंट। फिलहाल हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ तक आप, आई होप कि आपको ये पॉइंट समझ आ गया होगा। और इसी तरीके से कोई भी फार्मूला हो, आप किलोमीटर पर आवर में आप मेज़र करते हो, सेंटीमीटर पर सेकंड में मेज़र करते हो, लेकिन एसआई यूनिट क्या है, मीटर पर सेकंड। अब हम देखेंगे एवरेज स्पीड। व्हाट इज़ एवरेज स्पीड? एवरेज स्पीड क्या है? तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टोटल टाइम टेकन। किसी भी ऑब्जेक्ट की आपको एवरेज स्पीड निकालना है तो किस तरीके से निकालेंगे? एवरेज स्पीड हम निकालेंगे टोटल डिस्टेंस ट्रेवल, मतलब वो ऑब्जेक्ट जो है टोटल डिस्टेंस जो ट्रेवल कर रहा है वो, उसको हम डिवाइड करेंगे किससे? टोटल टाइम टेकन। जैसे मैं यहाँ पे आपको कह दूँ कि एक ऑब्जेक्ट है वो A to B जा रहा है। पहला आपको मैं एग्जांपल लेके एक समझा देता हूँ। एक पॉइंट है A, दूसरा पॉइंट है B और तीसरा पॉइंट है C। अब यहाँ पे मैं आपसे कह रहा हूँ कि एक ऑब्जेक्ट है A to B जा रहा है, 10 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है। कितनी डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है? 10 किलोमीटर। B to C जो डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है वो 20 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है। A to B जाने में इसका जो टाइम लग रहा है वो 5 मिनट लग रहा है, ठीक। और B to C जाने में इसका जो टाइम लग रहा है वो कितना लग रहा है? 10 मिनट या 20 मिनट मान लीजिए, 20 मिनट। तो अब आप हमें बता दें कि एवरेज स्पीड क्या होगी। तो एवरेज स्पीड क्या हो जाएगी? टोटल डिस्टेंस ट्रेवल। तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल कितना हो गया? 10 + 20, ठीक, तो कितना हो जाएगा? 30। टोटल डिस्टेंस ट्रेवल की हम बात करेंगे तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल कितना हो गया? 30 किलोमीटर या मीटर, आप जो मान सकते हो। अगर आपने यहाँ पे मीटर यूनिट ली है तो यहाँ पे 30 मीटर हो जाएगा। टाइम ड्यूरेशन कितना है? 5 मिनट। तो टोटल टाइम कितना हो जाएगा? 5 + 20, 30/25। अब आप इसको सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ गया। ओके, तो ये हो गया एवरेज स्पीड। और याद रखना कि स्पीड में अगर हम बात करेंगे, यहाँ पे एक 8.1 क्वेश्चन है, इसको आप अपने हिसाब से एक बार लगाएंगे। अगर आपको क्वेश्चन नहीं समझ में आता है तो आप वापस से मुझसे पूछ सकते हैं। फिलहाल एक पॉइंट यहाँ पे आप यूज़ कर लें, टू स्पेसिफाई द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट वी रिक्वायर्ड ओनली मैग्नीट्यूड। हमको स्पीड
अगर हम स्पीड सिर्फ स्पेसिफाई करना चाहते हैं तो हमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड की ज़रूरत पड़ती है। इसके बाद हम आपको एक और चीज़ बताएंगे वेलोसिटी के बारे में। तो वेलोसिटी के लिए अगर हम बात करेंगे तो वेलोसिटी जो है वहाँ पर मैग्नीट्यूड के साथ आपको डायरेक्शन की भी ज़रूरत पड़ेगी। फ़िलहाल आज के लेक्चर में बस इतना ही। थैंक यू सो मच।